अस्सलाम वालेकुम। शान सहूर में आपको हम वेलकम कर रहे हैं। और आज क्या होने वाला है, आज सबसे पहले कि क्या हमने करना है, हम ज़रा खाने पीने की बात ना कर लें, क्योंकि पता नहीं क्या होता है। ये रमज़ान का महीना कुछ ऐसा है कि इबादत में हम मशगूल तो होते हैं, लेकिन कभी कभार इतनी बुरी बात है, बोलनी चाहिए कि नहीं, नमाज के दौरान जो है वो ये सोच रहे होते हैं कि सहरी में क्या खाएंगे, और कभी ये सोच रहे होते हैं कि अफ्तारी में क्या नई चीज़ बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी जो कौम है वो खाने के पीछे काफ़ी दीवानी है। फिर कभी कभार ये सोचते कि हाँ, बहादुराबाद की जलेबी ना मंगा लें आज। हाय हाय हाय, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। ये क्या सोचे जा रही है हमारी नमाज के दौरान। जो आप कर रहे हैं वही करें, खाने के पीछे इधर उधर ना हो। एक सोच जो और हमारी एक हस्ती ऐसी है हमारी ज़िंदगी में जिसको हम अपनी माँ कहते हैं। वो माँ की सोच ऐसी होती है कि जब भी वो किसी अपने काम में मशगूल होती है, उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ उसके बच्चे की सोचें होती हैं। वो अगर सलोन जाती है ईद की तैयारी के लिए, तो वहाँ भी उसको यही फ़िक्र होती है कि मैं बच्चा छोड़ के आई हूँ, मेरी सास संभाल नहीं पाएंगी, मुझे घर पहुँचना है। अगर वो पढ़ाई कर रही होती है बच्चों के पैदा होने के बाद, या वो जॉब पर होती है, या वो बाज़ार का रुख करती है, या उसे बहुत ज़रूरी कहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो भी उसके दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है वो होती है उसकी औलाद। बस हर वक्त दिमाग में वही घूम रही होती है। माँ सोचती है बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शायद मैं अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकूं। फिर बच्चे टीनेज में आ जाते हैं, और फिर टीनेज से उनकी शादी तक हो जाती है, उनके बच्चे तक हो जाते हैं, मगर फिर भी जो माँ की सोच है, जो माँ की सोच में चलता रहता है, वो होती है उसकी औलाद, जो कि हमेशा हर दम उसके दिमाग में रहती है। तभी तो कहते हैं कि अगर आपके बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं, अगर आपकी माएँ, आपके वालिदैन आपके सर पर हैं, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपके लिए दुआ के हाथ कोई ना उठाए। आप भी ऐसा ही करते हैं। कोई भी अचीवमेंट जो आप सबसे पहले हासिल करते हैं ज़िंदगी में, उसका सेहरा आप अपनी माँ को देते हैं, बल्कि सबसे पहली खबर आप बेताब होते हैं सुनाने के लिए अपनी माँ को। कभी रोने का दिल चाह रहा हो, कभी कोई परेशानी हो, कभी कोई एक्साइटमेंट हो, आपके हर इमोशन का, आपके हर एक्सप्रेशन का पहला हक आप अपनी वालिदा को देते हैं। वालिद थोड़े नाराज़ होंगे, लेकिन ये बात सच है कि वालिदा और माँ और औलाद का रिश्ता ही कुछ ऐसा बॉन्डिंग वाला अल्लाह ताला ने बनाया है, कुछ ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट की गई है। ज़ाहिर है प्लेसेंटा अटैच होता है, तो उसकी वजह से सारी सोच, सारे इमोशंस, सारे दुख सुख सब उन्हीं फिल्मों में दिखाते हैं कि एकदम माँ के दिल को कुछ हुआ और वहाँ बच्चे को कुछ हुआ होता है। सो ये फिल्म तक कैसे पहुँची कहानी, ये असल में होता है, ये असल में हुआ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है, आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है। सो आज हमारे पास, मैं ये माँ बेटे की बात क्यों कर रही हूँ, मैं माँ और औलाद की बात इसलिए कर रही हूँ कि आपके एक फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे पास शो पर होंगे, अकेले नहीं बल्कि अपनी वालिदा के साथ।